हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता रहे हैं, कल के क्लास में हम बताए थे स्पेशल फाइल क्या है, किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, किस वर्क में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सब के बारे में कल के क्लास में हम सब लोगों ने इसके बारे में जाना था। और जैसा कि हमने बताया था कि इसके अगली वीडियो में जितना भी स्पेशल फाइल से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो सबको हम लेकर के आप लोगों के समक्ष वीडियो बना करके भेज देंगे। तो आज इसके बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लाए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि यह एक विशेष रेती है जो किसी विशेष कार्यों में प्रयोग की जाती है। ध्यान से देखिएगा, यह एक विशेष रेती है जो किसी विशेष कार्यों में प्रयोग की जाती है। इसमें ऑप्शन में देख रहे हैं, जैक्सन रेती है, स्पेशल रेती है, क्रोचेट रेती है, स्ट्रेट रेती है। तो जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा पिछले क्लास में, तो उनको तो आंसर इसका मालूम ही होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है, यहाँ देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर है स्पेशल रेती। क्या होगा? स्पेशल रेती। ध्यान से देखिए, यह एक विशेष रेती है जो किसी विशेष कार्यों में प्रयोग की जाती है। उस रेती का नाम है स्पेशल रेती, यानी कि स्पेशल फाइल, जो कि विशेष कार्यों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा अगला क्वेश्चन है, नीडल फाइल कितने सेट में आते हैं? तो आप लोगों को पता होगा नीडल फाइल किस साइज में आते हैं, किस सेट में आते हैं। पिछले क्लास में इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था। और जितना भी इस चैप्टर से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें सेकंड क्वेश्चन मेरा आया है, नीडल फाइल कितने सेट में आते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 14 है, 12 है, 8 है, 16 है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा 12। इसका आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीडल फाइल हमारे 12 के सेट में आते हैं, 1 से 12 तक सेट में उपलब्ध रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्पेशल फाइल किस साइज में मिलते हैं? स्पेशल साइज का क्या साइज होता है, किस साइज में हम लोगों को मिलते हैं? तो हमारे थ्योरेटिकल बुक के अनुसार जो स्पेशल फाइल का साइज दिया हुआ है वो है 120 से 180। कितना है? 120 से 180 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई सीकिंग और सिल्वर स्मिथ कार्यों में किस विशेष फाइल का प्रयोग करते हैं? ध्यान दीजिएगा, डाई सीकिंग और सिल्वर स्मिथ कार्यों में किस विशेष फाइल का प्रयोग करते हैं, यानी डाई सीकिंग कार्यों में पूछ रहा है। तो इसका हमारा आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट में दिया है बेरेट फाइल, पिलर फाइल, रिपलर फाइल, मिल्सा फाइल। तो हमारा इसका आंसर होगा सी, यानी रिपलर फाइल। क्या होगा? रिपलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यह एक त्रिभुजाकार रेती है जिसका प्रयोग किसी किनारों को साफ करने के लिए किया जाता है। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि एक रेती है स्पेशल फाइल के अंतर्गत जिसका प्रयोग किसी कॉर्नर को साफ करने के लिए किया जाता है। और यदि उसका क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए तो उसका क्रॉस सेक्शन ट्रेंगुलर फाइल का, जैसे ट्रेंगुलर फाइल का होता था त्रिभुजाकार, जस्ट उसी के समान इस फाइल का भी क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार ही होते हैं। और इसमें उसका नाम है, यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट में है बेरेट फाइल, पिलर फाइल, रिपलर फाइल, मिल्सा फाइल।
ये चारों ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो हमारा होगा बेरेट फाइल। क्या होगा? बेरेट फाइल। यह एक त्रिभुजाकार रेती है जिसका प्रयोग किसी किनारे को साफ करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन कभी आता है तो उसका आंसर होगा बेरेट फाइल। बेरेट फाइल जो होता है, पिछले क्लास में हम बताए थे कि त्रिभुजाकार होता है, यानी ट्रेंगुलर फाइल इसको बोल सकते हैं, लेकिन यह स्पेशल फाइल के अंतर्गत है तो इसका कोई और अन्य नाम बेरेट फाइल दिया है, हम लोग इसी नाम से जानेंगे। इसका काम क्या है? किसी कॉर्नर को साफ करना, और इसका यदि क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए तो त्रिभुजाकार, और इस प्रकार के क्वेश्चन देता है कि यह एक त्रिभुजाकार क्रॉस सेक्शन वाली रेती है जिसका काम किसी कॉर्नर को साफ करने के लिए किया जाता है, तो उसको हम लोग मानेंगे बेरेट फाइल। इसका आंसर होगा बेरेट फाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कह रहा है किस फाइल का अन्य नाम फिशबैक फाइल है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक फाइल है जिसका अन्य नाम फिशबैक फाइल है। फिशबैक फाइल के नाम से जानते हैं क्योंकि उसका जो आकार होता है, शेप होता है, वो फिश की मतलब मछली के बैक पोर्शन, पिछली जो पूंछ होता है उसके समान होते हैं। तो उस फाइल को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग फाइल। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है क्रॉसिंग फाइल। क्या दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में देख रहे हैं क्रॉसिंग फाइल, सेकेंड में ड्रेडनॉट फाइल, टिंकर फाइल, क्रोचेट फाइल। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्रॉसिंग फाइल, तो इसका आंसर होगा क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर आगे किस रेती का उपयोग डाई सीकिंग एवं मोल्ड बनाने में करते हैं। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि एक रेती होता है स्पेशल फाइल के अंतर्गत जिसको पोर्टेबल मोटर में बांध करके किसी डाई सीकिंग वर्क में, किसी मोल्ड बनाने वाले वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं, जो कि भिन्न भिन्न शेप में, सर्कुलर, भिन्न भिन्न आकार में, राउंड, सर्कुलर, राउंड, सिलेंड्रिकल, भिन्न भिन्न आकार में ये पाया जाता है। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि मोल्ड बनाने वाले वर्कशॉप में या मोल्ड बनाने के लिए किस विशेष रेती का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमारा जाएगा रोटरी फाइल। कौन जाएगा? रोटरी। देख पा रहे हैं रोटरी फाइल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर में देख पा रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस फाइल का प्रयोग लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली फाइल के दांतों को शार्प करने के लिए किया जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होने वाली जो फाइल होती है उनके टीथ को शार्प करने के लिए जिस रेती का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं मिल्सा फाइल। क्या बोलते हैं? मिल्सा। देख लीजिए ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, द में मिल्सा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किस फाइल का प्रयोग टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल के बॉडी को फिनिश करने के लिए करते हैं। यानी ऑटोमोबाइल के बॉडी को टिंकरिंग के बाद फिनिश करने के लिए जिस रेती का प्रयोग करते हैं उसका नाम पूछ रहा है। हम सब लोग जानते हैं कि टिंकर फाइल जो होता है एक आयत के आकार का होता है जिसके दोनों सिरों पर काउंटर सीकिंग स्लॉट काटा होता है, छिद्र रहता है, जिसको उसको भी पोर्टेबल मोटर के माध्यम से बांध करके और बॉडी पर फिनिशिंग करने का काम करते हैं। तो इसका जो आंसर है इसका ये होगा स, यानी टिंकर फाइल। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 10 नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है किस प्रकार के रेती में अलग से हैंडल की व्यवस्था नहीं रहती है। ये आप लोग जानते हैं इसके पिछली क्लास में हमने बताया था, जब स्पेशल फाइल चला रहा था तो बताया था कि जो नीडल फाइल होती है, स्पेशल फाइल जो होती है, जिसको हम लोग स्पेशल फाइल बोलते हैं, हिंदी में विशेष रेती बोलते हैं, इस प्रकार के फाइल में हैंडल की व्यवस्था नहीं रहती है, बल्कि इसके जो टैंक होते हैं उसके टैंक पर नर्लिंग की हुई रहती है।
और वो नर्लिंग जो है हम सब लोग जानते हैं कि नर्लिंग एक अच्छी ग्रिपिंग पैदा करने के लिए बनाया जाता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा स्पेशल रहती। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हैं क्यों उस पर क्यों नहीं हैंडल की व्यवस्था रहती है, तो इसलिए नहीं रहती है, वो छोटी सी फाइल होती है जिसका कार्य किसी विशेष कार्य के लिए करते हैं, तो छोटी सी फाइल के लिए एक बड़ी हैंडल हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसके समान नहीं हो पाएगा, यानी वर्क करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए छोटे कार्यों के लिए हैंडल की व्यवस्था उसमें नहीं दिया गया है, या स्पेशल फाइल में हैंडल की व्यवस्था नहीं दिया गया है, उस पर एक नर्लिंग सिस्टम अपना दी गई है जिसके द्वारा कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। नुकीले कोनों का कह रहा है कि फिनिश करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी कॉर्नरे कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये भी कॉर्नरे कह रहा है। इसके अनुसार यदि देखा जाए कि नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो पिलर फाइल कतई नहीं हो सकता है, रिप्टर फाइल ये भी नहीं हो सकता है, वेरेट फाइल और वार्डिंग फाइल, तो वार्डिंग फाइल नहीं होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, वेरेट फाइल ही होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन इसके पीछे भी इसके बारे में आया था कि किसी जॉब के कॉर्नर को साफ करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, जो त्रिभुजाकार क्रॉस सेक्शन के होते हैं, जिसमें आंसर हम लोग लगाएं कि ये वेरेट फाइल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरेट फाइल होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कह रहा है कि नीडल फाइल का अन्य नाम है। नीडल फाइल का अन्य नाम है, तो आप सब लोगों को पता है नीडल फाइल का अन्य नाम स्विस फाइल है। क्या है, स्विस फाइल है। अब जो इसका आंसर होगा स्विस फाइल होगा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि स्विस फाइल को ही नीडल फाइल के नाम से जानते हैं। जो हमारा स्पेशल फाइल होता है, स्पेशल फाइल में फर्स्ट जो फाइल आता है नीडल फाइल आता है, जो कि उसका और एक नाम है स्विस फाइल या नीडल फाइल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का ऑब्जेक्टिव टाइप स्पेशल फाइल से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकला है उसका आंसर और क्वेश्चन आपके समक्ष रख दिए, और आप लोग देखते रहिए। और जो भी दिक्कत हो रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सर पिलर फाइल क्या है, वार्डिंग क्या है, तो इस पर भी यदि आप लोगों को दिक्कत होता है तो बता दिया जाएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं नीडल फाइल स्पेशल फाइल के अंतर्गत से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस आधारित हम लोगों ने बनाकर दे दिया। अगली क्लास में हम लोग जितना भी होगा अब ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि वीडियो के सामने जाकर के सब्जेक्टिव बनाना, उस चीज़ के बारे में बताना ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि आने वाले समय में सभी एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम सब लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इस पर कुछ मेहनत करेंगे और हर एक टॉपिक से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। इसलिए अब दीजिए इजाज़त, आने वाले कल के वीडियो में हम लोग गेज और गेज से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सबको लेकर आएंगे। धन्यवाद।